मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जो कि ऑयल निकालने के लिए यहाँ पर आई हुई है, लेकिन इनकी यहाँ पर गलत लोकेशन की वजह से ये यहीं पर ही फंस जाते हैं और अगली सुबह ये यहाँ से निकलने के लिए अपनी तैयारी करते हैं। इन्हें लेने के लिए एक प्लेन आया था जिसमें फ्रैंक नाम का एक पायलट था और उसके साथ को पायलट भी था और ये सब प्लेन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और ये जाते हुए तो बहुत बड़ा एक रेगिस्तानी तूफान आता हुआ दिखाई देता है। फ्रैंक का साथी उन्हें कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक उन्हें कहता है कि हमें और भी प्लेन को ऊपर लाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो प्लेन को ऊपर ले जा रहे हैं। ये काफी ज्यादा प्लेन को ऊपर ले जाते हैं लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। फिर वो आस्ता आस्ता तूफान के अंदर जा रहे होते हैं। इन्होंने रेडियो से भी काफी मदद मांगी लेकिन इनको कोई भी वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और उसका एक इंजन भी खराब हो जाता है। उसका को पायलट उससे कहता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। फिर वो इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए नीचे उतरते हैं लेकिन रेत की धुंध की वजह से इन्हें कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से जहाज का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकराता है, जिसकी वजह से एक आदमी साथ में कुछ सामान वहां से उड़ जाते हैं और उस आदमी की भी डेथ हो जाती है नीचे गिर के। तूफान को पार करके इनके जहाज रेत से घिसटता हुआ बहुत आगे जा रहा होता है। फिर वो ये पाते हैं कि उनके 2 आदमी की डेथ हो गई है। साथ ही वो ये भी पाते हैं कि उनका जहाज रेत के नीचे दबा हुआ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब इनका जहाज सामने बाहर आ चुका है हवा की वजह से। फिर ये बाहर आकर चेक करते हैं कि इनके पास सामान कितना अवेलेबल है। ये चेक करते हैं कि इनके पास 1 महीने तक का सामान है, यानी कि ये 1 महीने तक रह सकते हैं यहाँ पर। फिर ये अपनी लोकेशन चेक करते हैं तो वो ये पाते हैं कि ये अभी मंगोलिया में नहीं बल्कि चाइना के किसी डेजर्ट में फंस गए हैं। अब यहाँ पर रात हो गई है और रात में एक बहुत बड़ी बारिश इनकी तरफ आ रही हुई है। अगली सुबह इनकी आंख खुलती है तो ये एक अपने साथी को ढूंढने के लिए इधर उधर बिखर जाते हैं। उस साथी का नाम डेविस होता है जो कि इनका साथी है, जो कि रेत की वजह से अंदर धंसकर मर गया था। यहाँ पर किना नाम की एक लड़की आती है। वो फ्रैंक से कहती है कि अब हम यहाँ से कैसे जा पाएंगे। फ्रैंक उन्हें कहता है कि हमारे यहाँ से जिंदा जाना तकरीबन 5% ही है। अगर हम यहाँ से जिंदा बच भी पाए तब भी हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्यूल नहीं है और हमारे जहाज का पिछला हिस्सा टूट गया है और हमें कैसे भी करके हेल्पलाइन वालों से बात करनी चाहिए। और किना उन्हें ये भी कहती है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहिए। और फ्रैंक उन्हें कहता है कि अब हमें कैसे भी करके को पायलट और उसके साथ रेडियो मेंबर से बात करनी चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब पानी की वजह से आपस में लड़ जाते हैं क्योंकि इनके पास एक ही टैंकी है जो पानी की है। तभी ये टैंकी फट जाती है। तभी यहाँ पर माइकल नाम का एक आदमी आता है। वो उन सबको कहता है कि मैं काफ़ी दिन से इस प्लेन को एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस प्लेन को वापसी बनाया जा सकता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं प्लेन का एक मैकेनिक था और उसकी बात सुनकर वो सारे खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी फिर से उम्मीद जाग उठी थी। फिर वो उन्हें कहता है कि हम इस प्लेन को रिकवर करके बनाएंगे। फिर फ्रैंक उन्हें कहता है कि नहीं, ये प्लेन अभी नहीं बन पाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से फ्लैट हो चुका है। अगली सुबह फ्रैंक उस जगह जाता है जहाँ पर प्लेन का पिछला हिस्सा लगा था। वो देखता है कि उस आदमी की डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। उस डेड बॉडी पे कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं था। वो ये देखता है कि वहाँ पर कुछ गोलियां भी पड़ी हुई है और इस डेड बॉडी की कपड़े उस लुटेरों ने उठाए जो कि इस डेजर्ट में रहते हैं। वो लुटेरे काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अपने प्लेन के लिए रवाना हो गए हैं जहाँ पर उनके साथी बैठे हुए हैं। फिर इस प्लेन को दोबारा बनाने के लिए काम शुरू हो गया। ये लोग दिन को काम नहीं करते थे क्योंकि दिन बहुत ज्यादा गर्म होता था। ये लोग रात को काम करते थे। फिर ये काम कर रहे होते तभी वहाँ से कुछ चिंगारियाँ वहाँ से आती है जो कि फ्यूल के ऊपर आकर गिरती है, जिसकी वजह से फ्यूल ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में किसी की जान तो नहीं गई लेकिन इनका फ्यूल सारा तबाह बर्बाद हो गया। अब इनके पास थोड़ा ही फ्यूल बचा था, इसीलिए अब ये दिन में भी काम करने लगे। दिन में काफी ज्यादा गर्मी होती है लेकिन ये लोग फिर भी अपना काम कर रहे हैं। अब इस प्लेन में पंख लगाने की बारी आई थी। अगर पंख नीचे गिर गया तो ये इनकी उम्मीद टूट जाएगी, इसीलिए एक मशीन से ये पंख को लपेट देते हैं और वो मशीन की तार टूट जाती है जिसकी वजह से उनका पंख गिर जाता है और पंख डायरेक्टली अपने एरोप्लेन में आकर लगता है।
और प्लेन के अंदर इनका साथीदार जिन्हें पंख जोड़ना था और वो उनको बाहर निकालते हैं। वो आदमी मरा तो नहीं लेकिन उनकी हालत खराब हो गई थी। फिर वो आदमी कुछ ही देर में खुश हो जाता है क्योंकि पंख गिरा नहीं था बल्कि पंख वहां पर लगना था जहां पर लग गया। अब इनके प्लेन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। अब ये पूरा खाना खा देते हैं क्योंकि इन्हें लगता था कि ये प्लेन उड़ पाएगा और ये काफी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनका जहाज अभी तैयार हो चुका है और इनका नाम फ्लिक्स रखते हैं। लेकिन अभी भी इनको बहुत काम करना था इस प्लेन के अंदर। अब यहाँ पर रात हो गई है। ये एक रेत की चट्टान से सामने की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर कुछ टेंट लगे हुए हैं, साथ ही वहाँ पर कोई सोया हुआ है। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे उनके पास मदद मांगने के लिए। फिर वो आगे जा रहे थे उनके और फ्रैंक उनके पीछे अपनी गन लेकर तैयार बैठा था। तभी वो जाते हैं उनके पास और उनसे मदद मांगते हैं और लुटेरों में से एक आदमी उनके साथी पर गोली चला देता है और फ्रैंक पीछे से आकर उन सभी लुटेरों पर गोलियां चलाते हैं। उसके बाद वो सब लुटेरे वहां पर मर जाते हैं। एक लुटेरा वहां पर बेहोश हो जाता है जिसको फ्रैंक अपने प्लेन के पास लेकर आया और वो प्लेन वाले कहते हैं कि इस डाकू को हमें मारना चाहिए, लेकिन फ्रैंक कहता है कि नहीं, हम इसको नहीं मारेंगे। तभी एक आदमी उसे गोली मार देता है हेड पे और उसकी डेथ हो जाती है वहीं पर। फ्रैंक उसे गुस्से से कहता है कि तुमने क्यों उस आदमी को मारा, लेकिन माइकल उसे कहता है कि तुम पायलट थे, तुम्हारी ही गलतियों की वजह से हम इस खतरनाक डेजर्ट पर फंस गए हैं और अभी तुम्हारा ही काम है हमें कैसे भी करके यहाँ से निकालो। तभी वो उसे पंच मार देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो नाराज हो जाते हैं। उसके पास स्किनर और एक आदमी आता है। वो उन्हें कहता है कि मैं अब इस प्लेन का काम नहीं करूंगा। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके करना चाहिए, हमारी काफ़ी मेहनत हुई है इस प्लेन पे, हम इस काम को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। फिर माइकल उन्हें कहता है कि वो आदमी मुझसे माफ़ी मांगेगा और सब लोग मुझसे माफ़ी मांगे फिर मैं काम करूंगा। फिर सब लोग एक एक करके माइकल से माफ़ी मांगते हैं और फ्रैंक भी उन्हें कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद वो काम करने के लिए राज़ी हो जाता है और यहाँ पर फिर से काम शुरू हो जाता है। फिर वो अपनी दूरबीन से दूर की तरफ देखते हैं तो वो पाते हैं कि बहुत सारे लुटेरे इनकी तरफ खड़े हुए हैं क्योंकि ये जानते थे जिन लुटेरे को उन्होंने मारा है वो गन भी इन प्लेन वालों के पास ही है, इसीलिए वो दूर खड़े थे। प्लेन वाले ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें कैसे भी करके इस प्लेन को बनाना चाहिए। अब ये फिर से काम पर लग जाते हैं। फ्रैंक के पास एक किताब आया और वो देखता है कि इस किताब में कुछ प्लेन्स की फोटो है, इसीलिए वो माइकल को देता है और माइकल ये कहता है कि हमने जिस प्लेन के बारे में सीखा था वो ये बड़े प्लेन्स नहीं हैं बल्कि वो रिमोट वाले प्लेन्स है, जिसकी वजह से मुझे ये प्लेन बनाना नहीं आता, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है जिससे ये प्लेन बन सकता है और उड़ भी सकता है। फिर फ्रैंक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो माइकल को ये कहता है कि तुम हमारे साथ खेल रहे थे, तुम जानते भी थे लेकिन तुमने हमें बताया नहीं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर माइकल उसे कहता है कि मुझे मारो मत, ये मेरी ट्रिक काम करेगी, मैं 100% कहता हूँ कि ये जहाज उड़ पाएगा। फिर अचानक रेतीला तूफान आ जाता है और वो सब भाग कर अपने प्लेन में जाकर बैठते हैं और वो अपने प्लेन को देखते हैं। वो देखते हैं कि वो ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब वो हवा में उड़ पाएगा और ये देखकर इनकी उम्मीद फिर से जाग उठी। लेकिन ये एक रेतीला तूफान था जिसकी वजह से उनका प्लेन रेत के अंदर आ गया। फिर ये फिर से सब मायूस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये प्लेन हमें आखिर निकाल पाएगा या नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये अपने प्लेन में रस्सियां बांधकर उसे घसीटते हुए रेत की तरफ लेकर आ रहे हैं। ये सभी लोग प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन वो फिर से बंद हो जाता है। फिर से प्लेन स्टार्ट हो जाता है और ये अब काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं। फिर इनके पीछे डाकू थे, वो समझ चुके हैं कि ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह से डाकू उनका पीछा करते हैं। डाकू उनको काफी ज्यादा गोलियां भी मारते हैं लेकिन उनको नहीं लगती। उनके प्लेन का डिजाइन ही कुछ इस तरह का था कि उन पर बैठने की जगह नहीं थी क्योंकि उन्होंने एक बड़े प्लेन से एक छोटा प्लेन बनाया है। पीछे से डाकू लगातार इन पर गोलियां मारते हैं लेकिन इनको एक भी गोलियां नहीं लगी। ये सब बच जाते हैं। तभी अचानक एक बड़ी खाई आ जाती है, वो प्लेन उस खाई के अंदर चला जाते हैं। डाकू समझ जाते हैं कि ये अब गिरकर मर चुके हैं। तभी वो देखते हैं कि उनका प्लेन हवा में उड़ने लगा है। ये सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इनकी हफ्तों की मेहनत ज़ाया नहीं गई। दोस्तों, इसके साथ
साथ इस मूवी का एंड होता है। मिलते हैं किसी ऐसी मूवी में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऑडियो को लाइक कर देना। साथ ही कमेंट में ये भी बताना है कि ये मूवी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।